नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज हैं हम बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 10th फिजिक्स यानी उसको हिंदी में भौतिकी कहते हैं। इसका 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों, और इसका पूरा कंप्लीट जो है ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में से, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इससे जो है आपका कंप्लीट पूरा ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर हो जाएगा, और इसका नोट्स भी जो है आपको टेलीग्राम पे लिंक दे दिया जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा दोस्तों। वहां से आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें और शेयर कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए बिना देरी किए आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक मोटिवेशन है दोस्तों, पहले इसको सुन लीजिए। जीवन में कभी भी सही समय नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, जीवन में कभी भी सही समय नहीं आता। जब आप शुरुआत कर देते हो तभी वही सही समय हो जाता। इसीलिए आप कुछ सोचिए नहीं कि आज होगा और कल होगा, आप वहीं पे स्टार्ट कर दीजिए। आपका सही समय की गिनती वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की किरण गमन करती है, मतलब कैसी रेखा में गमन करती है। दोस्तों प्रकाश की किरण जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब किस चीज में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कांच में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मतलब मोटर गाड़ी के चालक के सामने कैसा लेंस लगा होता है, चाहे दर्पण लगा होता है। दोस्तों इसमें उत्तल दर्पण लगा होता है, यानी बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कहता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। उसके हेडलाइट में दोस्तों किसका प्रयोग होता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो अवतल दर्पण है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, मतलब समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कहता है कि लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक होता है। दोस्तों लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक डायोप्टर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। दोस्तों प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं, यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो कहता है 2D क्षमता यानी 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। दोस्तों 50 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कहता है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर +2D हो जाएगा, यानी पॉजिटिव 2 डायोप्टर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कहता है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। दोस्तों प्रकाश की किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, मतलब उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है। दोस्तों उत्तल लेंस का धनात्मक हो जाएगा, और इसी में यदि अवतल आ जाए तो ऋणात्मक मार दीजिएगा, ठीक है ना, इसलिए इसका राइट आंसर धनात्मक हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अवतल वाला भी आ गया इसके आगे, कि अवतल लेंस की क्षमता होती है
अवतल लेंस का दोस्तों ऋणात्मक होता है क्षमता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, जो कि कहता है उत्तल लेंस को कहते हैं, मतलब उत्तल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि वो सारी किरणों को क्या करता है? अभिसारित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि कहता है अवतल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको अपसारी लेंस कहते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जो कहता है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मतलब किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? भाई इसमें मिट्टी का तो कोई जरूरत नहीं ना है, इसलिए भाई मिट्टी का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, कहता है कि किस दर्पण में से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल दर्पण हो जाएगा। दोस्तों उत्तल केवल दिया है, आप इसी पे टिक लगा दीजिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ती है। मतलब कहाँ मुड़ती है भाई? तो अभिलंब के निकट मुड़ती है, चाहे अभिलंब की ओर मुड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। कैसा होता है दोस्तों फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक? तो उत्तल लेंस का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, कहता है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। मतलब साइड मिरर के रूप में किसको हम लोग उपयोग करते हैं भाई? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, जो कि कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यदि 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। दोस्तों हो जाएगा, आप जानते हैं ना कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या उसकी 2 गुनी हो जाएगी, यानी 10 गुनी 2 तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, जो कि कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? दोस्तों निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो कि कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, जो कि कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता लिखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे तंता हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। काल्पनिक प्रतिबिंब किस लेंस के द्वारा बनता है दोस्तों? अवतल लेंस के द्वारा बनता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, जो कहता है भाई परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। भाई परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो परावर्तन कोण बराबर होते हैं अपवर्तन कोण के, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, जो कि कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दोस्तों एकदम सीधा होता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल ये सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, कहता है कि 28 नंबर सवाल, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? दोस्तों मुख्य फोकस 2 होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ,
कहता है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। भाई सर्च लाइट जो होता है ना, उसका परावर्तक सतह अवतल का होता है, और इसीलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, जो कि कहता है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त है। मतलब दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, अवतल दर्पण का। यानी अच्छा है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल का हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, जो कि कहता है एक उत्तल लेंस की क्षमता यदि 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों पॉजिटिव यानी कि प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां यदि माइनस में 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः, दोस्तों ये दोनों अवतल ही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, जो कि कहता है भाई प्रकाश के अपवर्तन के नियम। मतलब कितने नियम है भाई, भाई प्रकाश के अपवर्तन हो या फिर प्रकाश के परावर्तन हो, इसके 2 ही नियम होते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, जो कि कहता है किसी समय के अपवर्तनांक का किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। भाई किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है दोस्तों साइन आई बटे साइन आर। क्या होता है दोस्तों, साइन आई बटे साइन आर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों, कहता है एक उत्तल लेंस होता है। 35 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बिल्कुल सी हो जाएगा दोस्तों, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 36 की ओर, 36 नंबर क्वेश्चन कहता है अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि एम किसके बराबर है दोस्तों, v बटा यू, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे आप मान लीजिए, ठीक। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, जो कि कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। दोस्तों ये होता है r बराबर 2f, अच्छा है r बराबर 2f, यानी ऑप्शन नंबर ए पे मारिए दीजिए। अच्छा है, हो जाएगा भाई कि r बराबर f बराबर r/2, ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है 38 की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। मतलब सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। मतलब उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वास्तविक और उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, जो कि कहता है उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, बड़ा और वास्तविक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बड़ा और वास्तविक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, जो कि कहता है 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको गोलीय लेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी, इसको गोलीय लेंस कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 42 की ओर, जो कहता है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तल दर्पण कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, जो कि कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। मतलब इसको कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी इसको ध्रुव कहा जाता है दोस्तों। ध्रुव बिल्कुल राइट आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर, जो कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है। भाई किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी मात्रक विहीन होता है दोस्तों, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, जो कि कहता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। दोस्तों लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर जो है 46 की ओर, जो कहता है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। दोस्तों आप पसंद करेंगे इसमें ऑप्शन नंबर डी को, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, जो कि कहता है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, जो कि कहता है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सी से। सेंटर समझिए ना दोस्तों, सी से। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर जो है 49 की तरफ, जो कि कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल यहां होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे गलती से छाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों, ये कह रहा है 10 गुने सॉरी दोस्तों 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए 3 गुने 10 के पावर 8। ये गलती से दोस्तों यहाँ पे जो है ना ये हो गया है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या इसी को मीटर इनवर्स भी बोलेंगे दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर जो है इनमें से तो कौन होगा ही नहीं, ऑप्शन अपना से यहाँ बनाया गया है, ये हो जाएगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर जो है 50 की ओर, जो कि कहता है दंत विशेषज्ञ मतलब दांत के जो डॉक्टर होते हैं मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर, जो कि कहता है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। दोस्तों पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, जो कि कहता है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। दोस्तों मोटे लेंस जो होते हैं उसकी अधिक होती है और पतले लेंस की कम होती है, ये बात आप जान रहे हैं अभी तुरंत। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर, जो कि कहता है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसकी प्रकृति होती है आभासी एवं सीधी होती है। दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, जो कि कहता है उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, आभासी एवं सीधी। आभासी एवं सीधी हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। दोस्तों इसका स्थिति कैसा होता है, अनंत पर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ, जो कि कहता है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। दोस्तों इसका भी अनंत पर ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका भी अनंत पर ही होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ,
अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। कैसी स्थिति होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, जो कि कहता है अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है दोस्तों फोकस पर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ, जो कि कहता है अवतल लेंस के सामने, दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है और क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पीछे हम यही क्वेश्चन अभी बताए हैं। फोकस पर इसका भी मार लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सॉरी गलती हो गया, इसके पीछे वाला हम दूसरा बताए। सुनिए इस वाला क्वेश्चन 59 नंबर, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है दोस्तों फोकस पर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60, जो कि कहता है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, मतलब अपवर्तन के बाद क्या होती है दोस्तों? तो 7 रंगों में बंट जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 7 रंगों में बंट जाती है, मतलब विभाजित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आखिरी में हम आपसे यही कहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए और लाइक कीजिए, और दोस्तों कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप बताइए, और आप जो है इसमें जो है इसका अगला भी वीडियो और इसका पूरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपके मिल जाएगा, इसका टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, आप वहां से जा करके आसानी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।